जब व्यक्ति मन खोलकर सहज मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलता है तो उनके मन में अपनी जगह है बहुत अच्छे से बना पाता है। तो वहीं जो भी आर्थिक संपन्नता हमें हमारे कर्म, प्रारब्ध और भाग्य के द्वारा मिली है, जब उसके साथ में व्यक्ति अपना हाथ खोलता है तो वहीं से अपने लिए पुण्य फलों की जागृति कर पाता है। जब भी व्यक्ति लगातार शामिल करने की प्रवृत्तियों के बारे में सोचेगा, वो संकुचित होता चला जाएगा और जहां हाथ खुलते हैं वहीं पर उसका संतोष बढ़ने लगता है, मन के भीतर एक शांति व्याप्त होने लगती है। जब भी हम अर्थोपार्जन की तरफ जा रहे हैं तो मकसद होता है खुद के लिए भौतिक सुख और सुविधाओं की संपन्नता को हासिल करते चले जाना, किंतु जैसे ही हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं वहीं से नजरिया परिवर्तित होने लगता है, वहीं से भीतर की संवेदनाएं अलग तरीके से एक जागृति के साथ में चलती है और ये संतोष की भावना हमारे आवरण के साथ में, हमारे आभामंडल के साथ में भी चलने लगती है। और जब भी सूर्य देव मकरस्थ प्रवेश करते हैं, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, इस नवग्रही व्यवस्था में सूर्य और शनिदेव दोनों ही पिता पुत्र है। आध्यात्मिकता की स्थितियों के अंदर इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभुत्व है वो बहुत अलग तरीके से है। और जब भी हम ज्योतिष विद्या के अध्ययन की ओर जाते हैं और भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर अपने दृष्टिकोण को लेकर चलने लगते हैं तो इन दोनों ही ग्रहों का गूढ़ प्रभाव जीवन के ऊपर नजर आता है। और जब ऐसा संचरणीय परिवर्तन सामने हो, जब शनिदेव मकरस्थ ही चल रहे हों, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने वाले हों और साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति भी मकर में ही चलायमान हो, भले ही नीचस्थ स्थितियों के साथ में हो, किंतु ज्ञान ही व्यक्ति को आध्यात्मिकता के बोध के साथ में लेकर चलने वाला होता है। और जब भी व्यक्ति आज से दूर हटकर कल के बारे में सोचेगा, कल से दूर हटकर वर्षों के बारे में सोचेगा, तो उसको दान और पुण्य की महिमा सामने नजर आने लगेगी। सूर्यदेव अनुशासन के साथ में चलते हैं। सूर्यदेव की स्थितियां व्यक्ति के भीतर की जो आत्मा के स्तर तक की जो क्षुण्णता है वहां तक अपने संप्रेषण को देने वाली होती है। तो वहीं और गहरे प्रभाव के साथ में जाना जाए तो एक ऐसा ग्रह जो कि प्रकाश भी देता है तो व्यक्ति को तपाता भी है, और साथ ही साथ में इनकी 6 वर्षों की जब भी दशा आती है तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम परिवर्तन देख पाते हैं। लगातार भागदौड़ रहती है और वो भागदौड़ सकारात्मकता की ओर जाती है। और जब रवि उत्तरायण की ओर हो, उसी दिन के अंदर दान और पुण्य की महिमा को जानना चाहिए। हम जिस तरह भी, जैसे भी, जिस भी आधार के ऊपर सेवार्थ दान पुण्य दे पाएं, उसकी महिमा अनूठी है। आज मैं 12 ही राशि के लिए जब दैनिक राशिफल की चर्चा करूंगा तो उसके साथ में किस तरह के दान पुण्य की ओर जाया जा सकता है ये भी चर्चा साथ में करता चला जाऊंगा। यहां सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश करेंगे तो वहीं चंद्रमा भी मकर राशि में ही रहने वाले होंगे। आज के इस दिवस विशेष में यहां आप देखेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां हैं, भले ही यहां पर एक तरह से शनिदेव की पोजीशन अस्तगत रहेगी, किंतु इनका प्रभाव मकर के साथ में ही रहने वाला होगा। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं यहां पर मेष राशि के साथ में। यहां आज आपको गुड़ और तिल का दान प्रमुखता के साथ में देना चाहिए। ऊनी वस्त्रों का दान देने की ओर भी जाते हैं तब भी अति उत्तम रहेगा। और वहीं आज के इस दिवस विशेष के अंदर आपकी कर्म प्रदानक स्थितियां बनी रहेगी। आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ के साथ में आप इस दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं कामकाजी जीवन में ऊर्जा का संप्रेषण बहुत अलग तरीके से बना हुआ है। आप किसी भी निर्णायक कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोग की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आने वाला रहेगा। साथ में ही नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु उससे चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको दूर दूर तक भी नहीं है। एक निवेदन यहां आपसे मैं और भी करना चाहूंगा कि आप यहां यात्रा संबंधी किसी भी कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं तब भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। बेनिफिट की अप्रोच रहेगी। शिक्षा संबंधी कार्य में लंबे समय से जो आपके लिए रुकावटें बनी हुई थी, बाधाएं बनी हुई थी, उसको पार पाके आप एक नएपन के साथ में सोचना चाहते हैं तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों को निक्षेपित करता चला जाएगा। ये स्पष्ट आधार यहां हमारे सामने बना हुआ है। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आप यदि जुड़े हुए हैं, सूर्य उपासना के साथ में दिन की शुरुआत कीजिए। जिस नएपन की आपको आवश्यकता प्रतिदिन रहती है वो भीतर
प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं वृषभ राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आज आप सफेद तिल का, सफेद वस्तुओं का दान देने की ओर प्रमुखता के साथ में जाइएगा। चांदी भी किसी को दान दे पाएं तब भी बेहतर है। आध्यात्मिक चिंतन की ओर जो भी शुक्र प्रधान राशि के जातक बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय विशेष बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भाग्य का सहयोग आज के कामकाज में आपको मिलना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। यात्रा संबंधी कामकाज की ओर जा सकते हैं। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार आपको सता रही थी वो दूर होती चली जा रही है। भूमि संबंधित निर्णय जो हर मास की वजह से आपने रोक रखे थे, आज उसमें भी निर्णायक तौर के ऊपर अपनी भागदौड़ को आगे बढ़ाइएगा। जो संभावित तौर के ऊपर परिणाम होने चाहिए उनकी प्रतिध्वनि भी आपको मिलती चली जाएगी। ये भी एक स्पष्ट आधार यहां नजर आता है। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपको एक ही बात विशेष तौर पर ख्याल रख के चलनी चाहिए कि हम यहां ठहराव के साथ में चलें, जल्दबाजी अपनी वाणी के साथ में नहीं लेकर आएं। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति आएगी। तो वहीं साथ में ही आप आज गायत्री उपासना के साथ में सूर्योदय के समय उठकर इस दिन की शुरुआत करते हैं तो अत्यधिक बेहतर आधार निर्मित करेंगे। अस्थि जनित विकारों से आप परेशान रहे हैं तो अभी इस समय जब भी सूर्योदय होता है आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और जो मन के भीतर की जितनी भी कामनाएं हैं कि स्वास्थ्य अक्षुण्ण होना चाहिए, हम बहुत अच्छे से जीवन में चल पाएं, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों का आशीर्वाद आप यदि यहाँ कामना स्वरूप मांगते हैं तो स्वास्थ्य में भी लाभ अर्जित करते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय निरंतर तौर पर आपको परेशान कर रहे थे आज वो थोड़े से अधिक हावी हो सकते हैं। किंतु यहां सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिए। आदित्य हृदयम, साथ ही साथ में गायत्री उपासना की ओर जाना। वहीं हरी वस्तुओं का विशेष तौर के ऊपर दान देना, हरी दालों की और खिचड़ी की जिसमें प्रमुखता रहती है, गुड़ का दान भी आप देने की ओर जा सकते हैं। ये भी मैं यहां आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अनुशासन की कमी से लंबे समय से आप जूझ रहे थे और ढैया के इस अंतराल में कोई न कोई परेशानी बारंबार सामने निकल कर आ रही थी। इस समय विशेष की व्यवस्थाओं के अंदर आपसे एक निवेदन मैं कर रहा हूं कि यहां आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का भी वाचन और श्रवण जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु भागदौड़ के सिरे कहीं पहुंचाने वाले नहीं है, इसलिए मन में एक थकावट आ सकती है, रुकावट आ सकती है, जिससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मन के भीतर किसी भी तरीके का संकुचन लाने से आप बचने का प्रयास यहां पर करें। और दूसरी तरफ जो भी आप कर्म में नयापन चाह रहे थे, आज इस दिवस में आपको रुकना चाहिए। 1 से 2 दिनों के बाद उस ओर बढ़ना हितगामी रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी तनाव बने हुए हैं वो धीरे धीरे कम होने की ओर जाने वाले होंगे। वायु जनित विकार जो परेशान कर रहे थे, यहाँ एक मेजर रिलीफ आपको संध्या समय अंतराल के बाद में मिल सकती है, जिसमें कोई भी दुराई की स्थितियां सामने निकलकर नहीं आती है। स्पष्ट दृष्टिकोण यहाँ पर बना हुआ है। वहीं कर्क राशि, आपको इस दिवस में चांदी की किसी भी वस्तु का दान देना, साथ ही साथ में सफेद वस्तुओं के दान की ओर जाना, यानी सफेद तिल के दान की ओर भी आप जाते हैं, गुड़ का दान देते हैं, तो भी एक प्रमुख आधार आपके लिए बना रहेगा। साथ में ही इस दिवस में आपको शिव उपासना और सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। आत्मविश्वास की अक्षुण्णता बनी रहेगी। और वहीं जिस भी कार्य में एक धैर्य की कमी थी, भावुकता की तीव्रता थी, आप यहां ये कामना सूर्य उपासना के समय जरूर कीजिए कि मुझे निरंतर धैर्य की आवश्यकता है और मैं स्थिर रहूं, प्रत्येक जगह भावुक होकर कोई भी निर्णय लेने वाला नहीं रहूं। ये आप भीतर की मनोकामनाओं के साथ में सिद्धि की ओर अग्रसर जरूर रहिएगा। और वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर ये दिन निर्णायक सफलता का आधार आपके सामने निर्मित कर सकता है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकता है। आज एक महत्वपूर्ण स्थिति है, कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच सामने निकलकर आने वाली नहीं रहे। ये आज आप अपने मन के भीतर स्थिरगामी स्थितियों को लेकर चलिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में बड़े परिवर्तन से जितना बचकर चलते हैं उतनी ही
कर्क राशि के जातकों के लिए बेहतरी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप जीवन में यहां पर लेना चाहते हैं, तब भी यह समय सम्यक आधार को निर्मित करता चला जाएगा। वहां पर भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े रहते हैं, ये दिन प्लानिंग का है, कामकाज करने का नहीं है। पूरे ही अगले सप्ताह की प्लानिंग या फिर हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं, इन सारी ही पोजीशंस को आज आपको साथ में लेकर चलना होगा। भूमि संबंधित कामकाज में भी अटके हुए जो भी स्तर थे वो भी यहाँ पूर्णता की ओर आसानी से जा पाएंगे। वहीं सिंह राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार सता रही थी, वहां आज वृद्धि हो सकती है। तो इसी वजह से स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसी समय के अंदर आप यदि प्रमुख तौर के ऊपर गुड़ का दान देने की ओर जाते हैं, तिल से बनी जो भी खाद्य सामग्री होती है उसका दान देने की ओर जाते हैं और वहीं ऊनी वस्त्रों का दान देते हैं, तब भी ये दिन संतोष के आधार को निर्मित करने वाला होगा। अनिद्रा जनित रोग से आप लंबे समय से परेशान रहे हैं तो आज आप सूर्योदय के समय संकल्प लीजिए कि प्रत्येक दिन सूर्य उपासना करूंगा, वहीं कुछ समय बिताने वाला रहूंगा। मन के भीतर जो एक आधार संतुष्टि का और साथ ही साथ में आत्मविश्वास का जागृत होना चाहिए, वो यहाँ पूर्णता के साथ में रहेगा। और जब पूरे ही दिन व्यक्ति अपने अनुशासन के साथ में चलता है तो रात्रि के समय जो मानसिक और शारीरिक थकान होती है वो उसको बहुत अधिक सोचने नहीं देती और वहीं से आप निद्रा की ओर भी चले जाते हैं। तो ये रोग यदि आप स्वास्थ्य लाभ से एक तरह से दूरी के साथ में लेकर चल रहे थे, यानी कि ये रोग आपको परेशान कर रहा था, तो वहां पर भी सुधार के सम्यक संकेत आपके सम्मुख रहेंगे। इसी समय शत्रु आपके जो हावी हो रहे थे वो दूर होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में हल्के फुल्के तनाव हैं, किंतु उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। अपने दिन में अनुशासन की गतिविधियों को आप लेकर चलिएगा। और वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोई भी स्थितियां सामने है, आप इस बात पे गौर करें कि आज हम लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ने वाले होंगे। त्वरित गति के साथ में कोई भी निर्णय जीवन में यहां नहीं उतारेंगे। गृहस्थ जीवन का सहयोग यहां पूरे तरीके से प्राप्त है। वहीं कन्या राशि, आपके लिए इस दिवस विशेष में हरी दालों का दान देना, खिचड़ी का दान देना और ऐसी कोई भी वस्तु जो आपको अति प्रिय हो उसका दान देने की ओर भी आपको जरूर जाना चाहिए। ये भी मैं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर निवेदन करूंगा। लाभ की प्रवृत्तियां बढ़ रही है तो वहीं पर गणपति आराधना और सूर्य उपासना का सम्यक स्वरूप यदि सूर्योदय के सामने आता है और साथ में चलता चला जाता है, तब भी आपके लिए इस जीवन के अंदर बेहतरी का एक आधार इस मकर संक्रांति के पर्व के साथ में बनता चला जाएगा। एक निवेदन आपसे और भी है कि संतान पक्ष के साथ में जुड़े हुए कोई भी बड़े निर्णय लेना है, वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। बेहतरी निरंतर तौर पर बनी रहेगी, कोई भी नेगेटिव पोजीशन यहां पर नजर नहीं आती है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि जब भाग्य का सहयोग हमको पूर्णकालिक तौर के ऊपर प्राप्त हो तो फिर हमको कहीं रुकना नहीं है, हमको कहीं पर भी थकना नहीं है। हम अपनी निर्णायक प्रवृत्तियों की ओर चलते चले जाएं, वहीं से सारी ही पॉजिटिविटी हमारे लिए बनी रहने वाली रहेगी। व्यक्तिगत जीवन का पराक्रम लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है और वहीं से आप एक नव स्पंदन भी प्राप्त करते चले जा रहे हैं। तो इस बात को भी अपने भीतर रेखांकित करके आप रखिएगा। वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में भी ये दिन आपके लिए पुण्य फलों का उदय कर रहा है। आध्यात्मिक चिंतन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी इस समय के सम्यक आधार को आप अपने भीतर लेकर चलिएगा। यहाँ योग की ओर जाना, ध्यान की ओर जाना, लगातार भीतर के मंथन को जागृत करना, ये भी आवश्यक तत्व विशेष है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां हृदय में अज्ञात भय ग्रसित हो सकते हैं, जिससे आपको बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच में खुद को कहीं पर भी आप चलता हुआ देख रहे हैं तो वहीं पर थोड़ा सा थम जाइए, अपने कामकाज को अभी कुछ समय के लिए टाल दीजिए और फिर जो संध्या समय अंतराल है वहां पर बढ़ना हितगामी रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। सफेद तिल का दान देना, तो वहीं पर जो भी खाद्य सामग्री यहाँ लंबे समय के लिए काम में आती है, ऐसी सारी सामग्री का दान देना और वहीं ऊनी वस्त्रों का दान देना भी अति महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा।
चांदी की किसी भी छोटी सी वस्तु का, सामग्री का दान देने की ओर भी आप जा सकते हैं, यह भी एक आधार रहेगा। और वहीं आदित्य हृदय स्तोत्रम के वाचन और श्रवण के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए, ये भी एक निवेदन मैं आपसे यहां पर करूंगा। हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित रहे हैं तो आज ज्यादा सावधानी बरतकर चलने का प्रयास करें। और वहीं इसी समय विशेष के अंदर प्रबंधन संबंधी कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेने की आवश्यकता यहां नजर आती है। लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ने का प्रयास हमको करना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहां गति और प्रगति दोनों ही बनी रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आप नयापन यहां देख सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आपके पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई टास्क आपके सामने आ रही है, उसकी सहर्ष स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर रखिएगा। यहां आपके लिए गुड़ का दान देना और वहीं पर तिल से बनी वस्तुओं का दान देना, साथ ही साथ में इस समय विशेष के अंदर आप यदि ऊनी वस्त्रों का दान देने की ओर भी जाते हैं तब भी एक बेहतरी यहां निर्मित रहने वाली है। ये एक निवेदन आपसे कर रहा हूं। दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि आज भागदौड़ बनी रहेगी, वहीं पर गायत्री उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। इस भागदौड़ में सार्थकता भी संपन्नता के साथ में आती चली जाएगी। आध्यात्मिक चिंतन की जागृति आपको बारंबार ये कह रही है कि इस ओर बढ़ना चाहिए। एक अलग तरीके का सुख यहां पर निहित है। तो जैसे जैसे सूर्योदय होता है और वैसे ही आप अपने कामकाज के साथ में संलग्न हो जाते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां भी यहां पॉजिटिव हो सकती है। कई बार आप सूर्योदय के समय ही अपने कामकाज के बारे में सोचने लगते हैं तो वो ही कार्य की एक तरह से एग्जीक्यूशन की पोजीशन को सामने लाने वाला तत्व विशेष भी है। तो ऐसी पोजीशंस के साथ में आपको अपनी विचारशीलता को लेकर चलना होगा और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आपके लिए वृद्धि के पूर्ण संकेत देने वाले रहेंगे, जहां रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। भाइयों के साथ संबंधों में कहीं पर भी टकराव नहीं आने पाए, आप इस बात को भी विशेष महत्व देकर चलिएगा। अस्थि जनित विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं, वहां से भी सावधानी बरतें आप। वहीं यदि मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं तो आप यहां शिक्षा संबंधी किसी भी सामग्री का दान देने की ओर जाएं। गुड़ के दान की विशेष महत्व की स्थितियां रहती है। पीतल से बने हुए कोई भी बर्तन आदि होते हैं उनका दान देने की ओर भी आप यहां पर जा सकते हैं। साथ में ही जो भी व्यक्ति जरूरत के अंदर नजर आता है और हम एक तरह से संपन्नता के प्रवाह के साथ में चल रहे हैं या जिस भी स्तर के साथ में चल रहे हैं, वहां अपने हाथ जरूर खोलें। आप देखिएगा संतोष प्राप्त होता चला जाएगा और साथ में ही पुण्य फलों का उदय भी यहां आपके लिए होने वाला होगा। धनागमन में आज वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर रिएक्टिव अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं है। लोगों को आप पॉजिटिव करने वाले होंगे, उनसे मिली हुई वाइब्रेशन आपको और अधिक कर्मशीलता के आधार के साथ में लेकर चलती चली जाएगी। ये एक यहां नियामक आधार नजर आता है। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आज के इस दिवस विशेष में आप एक अलग पॉजिटिविटी फील करने वाले होंगे, जो कामकाज में और अधिक तीव्रता के साथ में आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप यहां गृहस्थ जीवन के साथ में संबंधों को संभालने की ओर भी जरूर जाएं। छोटी छोटी बातों में जो भी मनमुटाव बने हुए थे इस त्योहार के दिन उसको दूर करके जो इस दान की महिमा के साथ में जुड़ी हुई आज के दिवस की प्रवृत्तियां हैं उसको भी पूरे तरीके से संपन्नता के आधार में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी महत्वपूर्ण निर्णय यहां आज लिए जा सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ना, जो भी संबंध बहुत पीछे छूट चुके थे उनको फिर से सहेजना संवारना भी यहां आवश्यक रहेगा। ये भी एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यों के अंदर कुछ नयापन सामने निकल कर आएगा, जो जीवन के भीतर विशेष महत्व का आधार भी है। वहीं मकर राशि, इस दिवस में आप ऊनी वस्त्रों का और वहीं पर जो विशेष तौर पर कंबल आदि होती है उसका दान देने की ओर भी जरूर जाइएगा। वहीं पर आप किसी भी व्यक्ति विशेष को यहां भोजन करवाते हैं, वृद्धजन जो कि एक तरह से पूर्णतया आशीष देता है आपको, ऐसे किसी भी सेवार्थ कार्य की ओर आप जाते हैं, मन के भीतर संपन्नता का वास होता चला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि है। यहां हनुमंत उपासना के साथ ही साथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और सूर्य उपासना करना भी एक आवश्यक आधार है, जिससे कि मन के भीतर संपन्नता बढ़ती चली जाए
और हमारे लिए रुकावट और थकावट बार बार निकलकर आने वाली नहीं रहे, ये आशीष और कामना आप जरूर कीजिएगा। और वहीं पर भाग्य का सहयोग बना हुआ है, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ने की प्रवृत्तियों को साथ में लेकर आप चल सकते हैं। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलें। संतान पक्ष के साथ में जो भी चिंताएं बनी हुई थी वो यहां पर अब दूर होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता शाम के समय के बाद में बनी हुई है। यात्रा संबंधी कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आप आज आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, खर्चों की प्रधानता रहेगी, किंतु उन खर्चों के साथ में दान पुण्य की महिमा को जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक ऐसा निवेश है जो जीवन के साथ में लगातार चलता चला जाता है और इस निवेश की ओर हमको जरूर जाना चाहिए। एक निवेदन आपसे मैं यहां पर और भी करूंगा कि जो भी अस्थि जनित विकारों से जातक परेशान रहे हैं उनको आज सुबह सुबह सूर्य उपासना करना, गायत्री उपासना करना एक तरह से आवश्यक है। ये करते हैं आप तो ऐसे रोगों से कहीं न कहीं दूर होने की प्रवृत्तियों के साथ में चल पाते हैं। इसी समय में शत्रु हल्के फुल्के हावी रहेंगे किंतु फिर साइडलाइन होते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ पर बना हुआ है आपके लिए। और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को आज टालकर चलने का प्रयास करना चाहिए और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में धैर्य की व्याप्ति की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। भाग्य का जो सहयोग यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी है, जैसा मैंने आपको बताया। इसी वजह से कर्म के आधार को अपने साथ में लेकर चलें। और वहीं कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, यहाँ तलखियां अपने स्वभाव में बिल्कुल भी लेकर नहीं आए, ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। वहीं मीन राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि यहाँ आपको शिक्षा संबंधी वस्तुओं के दान देने की ओर, पीतल की किसी भी सामग्री के साथ में आप तिल का और गुड़ का दान देते हैं तो बेहतरी रहेगी, ये एक बात। और वहीं पर सर्वांगीण लाभ में लगातार वृद्धि बनी हुई है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर जो एग्रेशन सामने आ रहा था वहां से भी अब एक दूरी आपकी बनने की शुरुआत हो रही है। एक निवेदन यहां मैं आपसे और भी कर रहा हूं, भूमि संबंधित कामकाज जो लंबे समय से अटके हुए थे वहां पर भी पूर्णता का एक तरह से जो प्रतीक आपको प्राप्त करना है, संभावनाओं को तलाशिए और ये दिन सफलता ऐसे कार्यों में लेकर आ सकता है। और वहीं से आपके लिए जो आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए वो भी बनी रहने वाली होगी। तो ये था 14 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।